मित्र, दो कहावत है। एक तो के बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी छोड़ता नहीं है। और दूसरी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बॉलीवुड के एक अंकल टकले हैं जिनका नाम है मलिन भ्रष्ट। और उस मलिन भ्रष्ट ने जिस प्रकार की एक 71 की एज में 28 की रिया चक्रवर्ती के साथ में जिस प्रकार का ताना बाना हुआ, जिस प्रकार की व्हाट्सएप चैटिंग हुई, आप और हम जब इस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो एक त्रिज्या पैदा होती है कि आखिर ये कौन सा संबंध है। कभी आप बोलते हैं हमारी वो बेटी के समान है, कभी वो बुढ़ा प्यारे बोलते हैं, समय समय पर गाइडेंस दिया जाता है। आप अनुमान लगा लीजिए कि अंकल मलिन भ्रष्ट की उम्र 71 साल की, रिया चक्रवर्ती की उम्र 28 साल की, इन दोनों की एज में डिफरेंस है 43 वर्ष का। करीब 3 पीढ़ी, एक पीढ़ी अंकल वाली, एक पीढ़ी माँ वाली और एक पीढ़ी पोती वाली। अपनी पोती की उम्र की लड़की से जिस प्रकार का आपका मार्गदर्शन है, जिस प्रकार की आपकी विचारधारा है, जिस प्रकार से आपका गाइडेंस है, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी के समझ में नहीं आती है? और जैसे अब सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तहकीकात हो रही हैं और उस तहकीकात में ये सब चीजें बाहर आ रही है, जिसमें अंकल मलिन भ्रष्ट का भी नाम आ रहा है कि आखिर उसका इतना इंटरेस्ट क्यों था। क्या आप एक बंदर थे, बूढ़े थे, कि आप गुलाटी लगा रहे थे, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपके जीवन के जितने भी पाप कर्म थे, दुष्कर्म थे, उसका घड़ा भर गया था और अब वो फूट रहा है। उस घड़े के अंदर अभी टूटने की संकेत दिखाई दे रहे हैं और वो धीरे धीरे जैसे जैसे सीबीआई की तहकीकात आगे बढ़ेगी वो घड़ा फूट भी सकता है। इसका मतलब आपका बुढ़ापा गया। पर माझ्या मनामध्ये ही आता मी तुम्हाला सांगतो की आता ये टकले अंकल गेले, ये मलिन भ्रष्ट से बुढ़ापे खत्म झाले। आप अनुमान लगा लीजिए 71 साल की उम्र में अगर किसी सक्सेस के ऊपर शक की सुई उठ रही है, किसी होनहार हीरो के मर्डर या आत्महत्या में, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आगे का समय कितना बुरा आने वाला है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और अगर अंत, किसी भी इंसान का अंत अगर खराब होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका असर रहता है। कुदरत में ताकत है, कुदरत में न्याय है, कुदरत में बल है। और सीबीआई कुदरत का ही एक प्यादा है जो अपनी तहकीकात से अच्छों अच्छों को धूल चटा देता है, अच्छों अच्छों को न्याय दिला देता है और अच्छे अच्छे सफ़ेद पोस्ट लोगों को उसकी हैसियत का पता भी लगा सकते हैं। देशवासियों, आप और हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं और ये सुशांत सिंह का केस पूरा भारत, पूरी दुनिया का केस बन गया है कि आखिर कौन लोग ऐसे होते जो अपनी स्वार्थ या गलत आदत के कारण एक विश्वास के तौर पर घर के लोग, मित्र, फिल्म इंडस्ट्री के लोग या पेशे के लोग, उसके बाद में पुलिस के लोग, उसके बाद में राजनीति के लोग, उसके बाद में राज्य की सरकार इतने गोलमाल करती हैं
कि आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। ये तो गनीमत समझिए कि केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप अनुमान लगा लीजिए, अगर केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती तो ये मैटर कभी का रफा दफा हो गया होता। लेकिन आप और हमारा विश्वास है, ये भारत की भूमि है, ये तपोभूमि है और यहाँ पर अन्याय की कोई जगह नहीं है। यहाँ के लोगों की दुआ काम आई और आज सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति के न्याय ने आज ये आस जगा दी है कि सुशांत सिंह का केस आत्महत्या नहीं है और कुछ है, और वो इस तहकीकात का पता लगा के छोड़ेगी। जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है, बहुत ही तेजस्वी उसके ऑफिसर हैं, बड़ी पैनी उनकी नजरें होती है, बड़ी तेज उसकी समझ होती है, कोई बच नहीं सकता है। कुछ समय अपने को इंतजार करना पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इस न्याय का हम स्वागत करेंगे। जो भी न्याय सीबीआई देगी हम उसका स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी सरकारें, ऐसे पुलिस, ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे दगाबाज लोग, ऐसे अविश्वसनीय लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए ताकि इस दुनिया में आप और हम सुरक्षित रह सके। कल आप और हम भी शिकार हो सकते हैं और ऐसे शिकार से बचने के लिए ये न्याय होना बहुत जरूरी है। देशवासियों, आप और हमको दुआ करनी पड़ेगी जो भी सत्य है वो बाहर आए। आज गणपति बापा का जन्मदिन है। गणपति बापा इस पूरी सृष्टि में वंदनीय है और मुंबई के पालक हैं, मुंबई के रक्षक हैं। मुंबई में जब कभी भी कोई भी आपदा आती है, भगवान गणपति एक कवच का रूप धारण करके मुंबई को बचा लेते हैं। आज और हम जरूर उनके पूजा कर उनकी वंदना करनी चाहिए और उनको याद करना चाहिए। गणपति बापा मोरया। और अगले 10 दिन तक गणपति बापा की मुंबई में धूम रहेगी। भले कोरोना काल है, वो सरकार का फरमान है, लेकिन दिलों का ये फरमान नहीं है। हर दिल में गणपति बापा की गूंज है और वो गूंज वैसे ही बनी रहेगी। सरकार चल रही है अपने हिसाब से, मगर लोगों की साधना आराधना में कोई कमी नहीं है और हम उसका पालन करेंगे और हम दिलो दिमाग से भगवान गणपति की आराधना करेंगे। जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई।